नमस्कार। पिंपलवा स्कूल की डिजिटल क्लास में सभी छात्रों का फिर से स्वागत है। तो छात्रों, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के अंतर्गत आज हम संधि इस घटक पर चर्चा करेंगे। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन संधि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के नियम इस प्रकार है। पहला नियम, यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में अ या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन वो में हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं। एक, तप जमा बल बरोबर तपोबल। दूसरा उदाहरण देखिए, अध जमा पतन बरोबर अधोपतन। तीसरा उदाहरण देखिए, मन जमा विनोद बरोबर मनोविनोद। चौथा उदाहरण देखिए, मन जमा ज बरोबर मनोज। दूसरा नियम इस प्रकार है, यदि विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई भी स्वर हो तथा बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। जैसे एक, नि जमा धन बरोबर निर्धन। दूसरा उदाहरण देखिए, पुनः जमा जन्म बरोबर पुनर्जन्म। तीसरा उदाहरण देखिए, नि जमा भय बरोबर निर्भय। चौथा उदाहरण देखिए, नि जमा यात बरोबर निर्यात। तीसरा नियम इस प्रकार है, यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे पहला उदाहरण, नि जमा सार बरोबर निस्सार। दूसरा उदाहरण, नमा जमा ते बरोबर नमस्ते। विसर्ग संधि का चौथा नियम इस प्रकार है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श व्यंजन हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे एक, नि जमा चल बरोबर निश्चल। दूसरा उदाहरण देखिए, नि जमा छल बरोबर निच्छल। विसर्ग संधि का पांचवा नियम है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण देखते, नि जमा ठूर बरोबर निष्ठुर। दोन, धनु जमा टंकार बरोबर धनुष्टंकार। तीसरा उदाहरण देखिए, दु जमा ट बरोबर दुष्ट। चौथा उदाहरण देखिए, नि जमा पक्ष बरोबर निष्पक्ष। विसर्ग संधि का छठा नियम है, यदि विसर्ग के बाद त, थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण देखते, दु जमा तर बरोबर दुस्तर। दूसरा उदाहरण, मरु जमा थल बरोबर मरुस्थल। इस प्रकार विसर्ग संधि का सातवां नियम है, यदि विसर्ग के बाद र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले आने वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नि जमा रज बरोबर नीरज। यह नि है, ह्रस्व है, तो रज लगने से नि दीर्घ हो गया है, नीरज हो गया है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण, नि जमा रव बरोबर नीरव। इस प्रकार यहाँ आठवां नियम देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद क, ख अथवा प, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ उदाहरण देखिए, रज जमा कन बरोबर रज्जकन। दूसरा उदाहरण देखिए, पय जमा पान बरोबर पैपान।
इस प्रकार। इस नियम को अपवाद है, जैसे नम जमा कार बरोबर नमस्कार, और दूसरा अपवाद का उदाहरण है पुर जमा कार बरोबर पुरस्कार। ये यहाँ विसर्ग संधि का आखिरी 9वां नियम है। यदि विसर्ग के पहले अ आ स्वर आते हो और बाद में अ आ के भिन्न कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अतः जमा यव बरोबर अतयव, इस प्रकार। तो छात्रों, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के अंतर्गत अभी आपने संधि इस घटक को अनेक उदाहरणों द्वारा विस्तार से समझ लिया है। इसके आकलन हेतु आपको यहाँ स्वाध्याय देते हैं, तो इस स्वाध्याय को आप विस्तार से हल कीजिए। जैसे यहाँ प्रश्न 1, 2 और 3 प्रश्न दिए हैं, तो आप उसको पढ़ करके इसके उत्तर लिख दीजिए। तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लग गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो सही समय पर प्राप्त करने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।